आगे के अध्याय में कहते हैं कि एक बार नारद जी वसुदेव जी के यहाँ आए, भगवान के दर्शन की लालसा से। वसुदेव जी ने इनका पूजन सत्कार करके जिज्ञासा की, भगवान मैंने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना तो करी, लेकिन पुत्र भाव से प्राप्त करने के लिए और प्रबंधन से छूटने के लिए नहीं। आज इतना बुद्धि, इतना परिवार का विस्तार हो गया है कि मैं तो मोह ममता में पड़ा जा रहा हूँ। मेरे जैसे प्रपंची मोह जाल में फंसे हुए लोगों का परम कल्याण कैसे हो सकता है? परम कल्याण का स्वरूप बताइए और भागवत धर्म का की व्याख्या करिए। एक बार तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, साक्षात भगवान परम कल्याण देने वाले जिनके पुत्र बने हुए हैं और इनको भी अपने कल्याण में समझे। लेकिन वे समझ गए कि नहीं, ये अपने बहाने औरों को सुनने का मौका देने के लिए और भी अपने परम कल्याण का और भागवत धर्म का स्वरूप समझ सके, इसके लिए ये जिज्ञासा कर रहे। नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देना प्रारंभ किया और बोले कि हे वसुदेव जी, जैसी जिज्ञासा आपने की है ऐसी ही मिलती जुलती जिज्ञासा एक बार जनक वंश के पूर्व मुनि जी ने अपने सत्र में पधारे हुए 9 योगीश्वरों से किया था। ये 9 योगीश्वर ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से 9 भरत जी के छोटे भाई कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आविर्भूत भाग में 9 योगीश्वर आकाश मार्ग से आए। लगता था कि 9 सूर्य आ रहे हैं, इतने तेजस्वी धरती पर उतरे। नमी महाराज के यज्ञशाला में नमी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनका पूजन करके अपना भाग्य सराहा। भारत वर्ष में जन्म मिलना दुर्लभ है, मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। मानव शरीर मिलने के बाद भी वैकुंठ प्रिय दर्शन, आप जैसे सिद्ध कोटि के संतों का दर्शन और दुर्लभ है। लेकिन मुझे परमात्मा की कृपा से सब कुछ सुलभ हुआ है। भारत वर्ष में जन्म, मानव शरीर और आप जैसे भगवत और शुभ स्वरूप महानुभावों का दर्शन हुआ। मैं अवसर से लाभ उठाना चाहता हूँ, आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। क्या राजन? तुम बोले कि आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो रहा। आत्यंतिक क्षेम में परम कल्याण का स्वरूप करना चाहता हूँ और धर्मान भागवतामृत यदि न श्रोते क्षम, यदि मुझको सुनने का अधिकारी समझते हो तो भागवत धर्म की व्याख्या कृपा करके सुनाइए। बहुत प्रसन्न हुए 9 योगीश्वर और उन 9 में से सबसे पहले भैया श्री कवि जी महाराज कहने लगे, परम कल्याण का स्वरूप मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम् अप्रणित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते धीः। नश्वर पदार्थों में जिनने ममता जोड़ रखी है उनकी बुद्धि बराबर उद्विग्न होती रहती है, क्योंकि नश्वर पदार्थ तो नष्ट होंगे और जब नष्ट होंगे तब ये रोएगा, तड़पेगा। तो ऐसे उद्विग्न बुद्धि वालों को अगर परम कल्याण चाहना है तो अच्युत भगवान श्री हरि के चरण कमलों की उपासना में लग जाए, यही परम कल्याण का स्वरूप है। जब चक्की चलती है तो बीच की जो मोटी कील होती है उस कील को छोड़कर जो अनाज छिटक जाते हैं उनको पीस डालती है और जो कील से चिपक करके रहते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। माया रूपी चक्की चल रही है और भगवान रूपी कील के सहारे तो जो भगवान रूपी कील को छोड़कर बाहर इधर उधर भटक जाते हैं उनको माया रूपी चक्की पीस देती है। जैसे रावण को 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती समेत पीस दिया और उस कील रूपी भगवान को जो पकड़ करके रहे विभीषण जी बच गए। 100 भाई कौरवों को पीस दिया इस चक्की ने और जो पांडव भगवान के चरणों का सहारा लेकर के रहे वो बच गए। भगवान के चरण कमलों की उपासना ही शरणागति परम कल्याण का स्वरूप है। भागवत धर्म इनको कहते हैं, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया या मतलब है अंजब पुंसाम भागवता निकाल। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपनी प्राप्ति के लिए
जो भी उपाय बताए उन्हीं का नाम भागवत धर्म है। भागवत धर्म में भगवान की भक्ति, ये इतना सरल मार्ग है कि अनपढ़ से अनपढ़, कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि इस मार्ग पर आंख मूंद कर दौड़ कर चले तो भी गिरने का डर नहीं, तो तस्खलित होने का डर नहीं। इसमें क्या क्या करना होता है? बोले कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। हम मन से, वचन से, इंद्रियों से, काया से जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की सेवा समझ करके करें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और जो कुछ करे वो प्रभु के अर्पण करें। तो यही भागवत धर्म का वास्तविक स्वरूप है। और भगवान को छोड़कर किधर जहाँ कहीं वृत्ति गई वहाँ भय है, बंधन है और संकट है। इस प्रकार से श्री नौ योगीश्वर में से कवि जी महाराज ने भक्ति की महिमा बताई। जैसे भोजन करने से स्वादिष्ट भोजन हो तो संतुष्टि भी मिलती है और ताकत भी मिलती है और क्षुधा की निवृत्ति भी होती है। इसी तरह से भगवान की भक्ति करने से संसारिक पदार्थों से वैराग्य भी होता है, अपने और प्रभु के स्वरूप का बोध ज्ञान होता है और भगवान के चरणों में प्रेम भी होता है। अब राजा मुनि दूसरा प्रश्न करते हैं, इस भागवत धर्म को पालन करने वाले कितने तरह के होते हैं? तो इनकी 3 श्रेणी है, उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और प्राकृत भागवत। इनके लक्षण बताए। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानुभवत्यात्मन्येष भागवत उत्तमा। जो सब में भगवान का अनुभव करता हो और भगवान में सबको अनुभव करता हो, अपने अंतःकरण में भी भगवान का अनुभव करता हो, वो उत्तम भागवत है। जैसे प्रहलाद जी, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापक राम, ये उत्तम भागवत में फर्स्ट डिविजनर। और मध्यम कोटि का भागवत सेकंड डिवीजन वाला, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दशत्रुष प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोस्त मध्यमा। ईश्वर में प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, दीन दुखियों के प्रति दया और नास्तिक पाखंडियों के प्रति उदासीनता, ये 4 प्रकार का भाव निभाने वाले मध्यम कोटि के भागवत है। और प्राकृत थर्ड डिवीजन वाले अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धेयते नतद्भक्तिश्चान्य सुसमर्थो, जो केवल प्रतिमा में ही बस यही भगवान है, अपने घर में चित्र के रूप में, प्रतिमा के रूप में रखा है और 10 मिनट के भीतर 2 आचमनी जल, 1 अगरबत्ती, 2 बतासे और ओम जय जगदीश हरे, ध्वनि जय जगदीश हरे, 10 मिनट में पूरी जिम्मेवारी निभा दी। और उसके बाद चाहे बामन भगवान आ जाए, चाहे चैतन्य महाप्रभु आ जाए, चलो चलो, अरे तुम लोग तो दिमाग चाट लेते हो यार। ऐसे भक्त को ये मत समझिएगा कि 2 बतासे और 1 अगरबत्ती वाले की शिकायत कर रहे हैं, नहीं, ये थर्ड डिविजनल भक्तों की गिनती में आ गई। अरे इतनी देरी सही भक्ति करता तो है। और विद्यालय में एक चौथा डिवीजन, फेल डिवीजन भी होता है, लेकिन भक्ति वाले विद्यालय में फेल डिवीजन होता ही नहीं है। इसमें तो आज तक जिसने बढ़ाया भक्त पत्थर पांव, जेल का सब कुछ वही पहुंचा प्रभु के गांव। MBBS कोर्स में 10 में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और आर्ट्स कॉमर्स में 10 में से 60 प्रश्नों का उत्तर भी देंगे तो काम चल सकता है। नहीं, कम से कम 30% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति वाले विद्यालय में 9 पेपर में से 1 में भी अगर आप पास हो गए तो नवमा एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सौ अतिशय प्रिभान मोरे, सकल प्रकार भगत ग्रंथ तोरे। इस प्रकार से भक्ति की महिमा और भक्तों के लक्षण बताए। कहते हैं कि इसको
अपने जन्म का, कर्म का, विद्या का, वैभव का अभिमान कभी नहीं होता है। एक उत्तम कोटि का फर्स्ट डिवीजन है। और जो त्रिभुवन हो है तवे के तुम जस मृति कुसुराल में चलती भगवत पदारविंदा लवन निशार नमस्ती सविष्णवाग्रह। जो त्रिभुवन की लक्ष्मी के पीछे भी एक क्षण के लिए भी भगवत स्मृति का तार नहीं टूटने देता है और उत्तम कोटि का भागवत है, उत्तम कोटि का भक्त है। माया का स्वरूप पूछते हैं। तीसरा प्रश्न, माया में छाम भगवत सुना। तब श्री तीसरे जो ईश्वर अंतरिक्ष जी ने कहना प्रारंभ किया, माया दो प्रकार से अनुभव में आती है। एक दृश्य जगत के रूप में आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनके संघात से अन्न पिंड जो भी दिखाई पड़ने वाला है सब माया है। वो गोचर जलग मिल जाए सो सब माया जानो भाई। और सूक्ष्म वृत्ति के रूप में अंतःकरण बैठी रहती है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये माया की वृत्ति है। मैं कर्मों तोड़ते माया देवकी ने उठाया। माया से पार जाने का उपाय, तो माया से पार जाने के लिए एक ही उपाय है, मायापति की शरण लो। और शरण भी मनमाने ढंग से नहीं, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परिनिष्णातम् ब्रह्मण्ड समाश्रयम्। गुरु के माध्यम से शरणागति का स्वरूप समझे, शरणागति के नियमों को पालन करे। और गुरु कैसा हो, बोले शाब्दे परिनिष्णातम्, जो वेद वेदांत के रहस्य को समझने वाला हो और केवल समझने ही वाला नहीं हो, बल्कि स्वयं भी परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ हो प्रैक्टिकल में। ऐसे गुरु जी के शरण में जाकर के उनसे भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे और भागवत धर्म का पालन करे, दीनों पर दया करे और पवित्रता पूर्वक रह करके सहनशीलता और स्वाध्याय, सरलता इत्यादि को ग्रहण करके और मेरी भक्ति करे। मेरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे कर्मण जन्म कर्म गुणानम भगवान के नाम गुणों का श्रवण करना और उनकी भक्ति करना। और भक्ति करते करते इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी रोने लगते हैं वियोग की भावना में, कभी हंसने लगते हैं और कभी एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, कभी अंतर्मुख हो जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं भगवान का नाम गुणगान कर करके। ऐसे लोग जो है त्रिभुवन को भी पवित्र करने वाले होते हैं। और इस प्रकार से भागवत धर्म की शिक्षा लेकर के भगवत शरणागति के द्वारा ही नारायण परमाया पंजम अंजस्तरम अनायास ही माया से पार हो जाते हैं, नारायण परायण होकर के। नारायण किसको कहते हैं, बोले नार जो जल है उसमें ऐन बनाकर रहने वाले क्षीरसाई। और नार जीव मात्र को भी कहते हैं, जीवों के अंतःकरण में अंतर्यामी बन करके रहने वाले वही नारायण का स्वरूप है। इसके बाद कर्म अकर्म विकर्म का एक ही कर्म कभी करने योग्य होता है और कभी त्यागने योग्य हो जाता है। तो अपने मन से नहीं, शास्त्र विधि से कर्मों के परित्याग की विधि है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तत् पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आगे के अध्याय में भगवान के अवतारों की जिज्ञासा करते हैं और जो आप आज 10 दिन से सुन रहे हैं सब अवतारों की चर्चा इन्होंने संक्षेप में करी है। आप लोग सुन चुके हैं 10 दिन तक, इसलिए उनको दोहराया नहीं जा रहा है, केवल अवतारों के नाम गिना दिए जाते हैं। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलिवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल की व्यास पृथुहरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ ऐग्री ध्रुवदेव धन्वंतर बद्री तदत्त कपिल देव सनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रुचि की रघुदास धरो। आगे के अध्याय में श्री निमि जी महाराज जिज्ञासा करते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं बल्कि और पाप प्रपंच में लगे रहते हैं उनकी क्या गति होती है, उनको नरक में जाना पड़ता है। नरकी यातना भगवत नरकी योनियों में पड़ते हैं, कष्ट पाते हैं। तब निमि जी जिज्ञासा करते हैं कि भगवान जिससे ये पाप से बचें और
नरक में न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय। और इसके लिए आप राजा हैं, आप जहाँ तहाँ कथा कीर्तन जगीर त्याग का आयोजन कराइए, इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी और अधर्म से बचेंगे, धर्म का पालन करेंगे। इसलिए शुद्रादेश आप जैसे महानुभावों के द्वारा ये अनुग्रह के पात्र हैं। और ऐसे अगर कथा कीर्तन जगीर त्याग के द्वारा भी ये शिक्षा प्राप्त करना नहीं पसंद करते, तो आप जैसे लोग कानून बनाइए, जो चोरी करेगा उसकी गवाही काट दी जाएगी, जो असत्य भाषण करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कानून बना करके आप लोग चाहें तो जीवों को पाप से बचा सकते हैं और नरक से बचा सकते हैं। किस समय भगवान की आराधना किस प्रकार से की जाती है, इस जिज्ञासा पर श्री नवम योगेश्वर श्री करवाजन जी कहने लग गए। सत्युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की, सत्युग में योग ध्यान के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में परिचर्या विधि अर्चन विधि के द्वारा, और कलयुग में केवल भगवान के नाम और गुणों के संकीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना होती है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वाद्य यंत्र लेकर के कीर्तन किया और कीर्तन करा करके भक्तों का कल्याण किया। 2 श्लोक में भगवान के चरणों में नमस्कार करके और फिर बताते हैं कि हे राजन, सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तरसती है कि कलयुग में हमारा जन्म हो। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए कि कलो खल भविष्य नारायण परायणा। सतयुग में भगवान को पाने के लिए 28,000 वर्ष हड्डी सुखानी पड़ती थी, और कलयुग में केवल भगवत गुणगान से ही आसानी से लोग भगवत प्राप्ति कर जाएंगे। हर व्यक्ति के ऊपर 3 तरह का ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण तब उतरता है जब प्राणी गुरुकुल में रह करके और विद्या का अध्ययन करता है। देव ऋण तब उतरता है जब देवताओं के नाम पर यज्ञ इत्याग करता है, और पितृ ऋण तब उतरता है जब अपने कुल के अनुरूप किसी कन्या के साथ विवाह करके और सुयोग्य सुपात्र संतान उत्पन्न करता है, तब ऋषि ऋण, तब पितृ ऋण से पूर्ण होता है, मुक्त होता है। कोई कहे कि जो न विद्या पढ़ सका, जो न संतान पैदा कर सका, जो न यज्ञ कर सका, उसका ऋण उतरेगा कि नहीं? तो उसके लिए एक ही उपाय है। जैसे शबरी जी तो न पुत्र पैदा कर सकी और न वेद का अध्ययन कर सकी और न यज्ञ कर सकी, तो ऐसे लोगों का ऋण कैसे उतरता है? जो कर्ता पने का परित्याग करके भगवान की शरणागति कर लेता है, भगवान की शरण में जाने पर सारा ऋण उतर जाता है। कुछ बाकी रह जाए तो भगवान उस ऋण को चुकाते हैं। जैसे सर्वात्मा शरणागत नरसिंह जी की उंगली चुकाना और भाग पैरावली का काम ठाकुर जी ने अपने ऊपर लेकर के निपटाया। इस तरह से भगवान के शरणागतों के ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाता है, भगवान उसको पूरा करते हैं। आगे के अध्याय इस प्रकार से उपदेश करके श्री नव योगीश्वर जैसे आकाश मार्ग से स्वच्छंद गति से आए थे, ऐसे वहां से विदा हो गए। इसके बाद श्री हरे श्री मिनी जी महाराज इस भागवत धर्म का पालन करके और परम गति को प्राप्त हुए। ये कथा नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे थे। वसुदेव जी ने भी यह कथा सुन करके और सब तरफ से अपनी मोह और ममता का परित्याग करके और केवल प्रभु में मन लगा दिए। आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं श्री वसुदेव जी की देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि हे प्रभु, पृथ्वी भागवती हो गई थी, हम असुरों से उत्पीड़ित थे, हमने पुकार की, आप आ गए हमारा संकट दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। असुरों का संहार किया कराया और पृथ्वी का भार दूर हो गया, हमारा संकट टल गया। अब आप चाहें तो अपने धाम को जा सकते हैं। ये देवता लोग कर सकते हैं, भक्त कभी नहीं कहेगा कि हमारी गरज पूरी हो गई, अब आप चाहो तो जा सकते हो।
भक्त तो कहता है केवट धीरे धीरे नैया चलाता और गीत प्रेम से गाता, केवट धीरे धीरे नैया चलाता और गीत प्रेम से गाता। कहता है मन में सूरज डूबे क्षण नहीं जाए क्यों बैठे मेरी नाव में, कहता है मन में सूरज डूबे क्षण नहीं जाए मन में क्यों बैठे मेरी नाव में। अब आगे तो जाओगे क्यों प्रभु, आ रहे प्यारे बोलना पलक झांक तुम ले ना मैं देखूं और को ना कोई देखम दे। भक्त नहीं चाहेगा कि भगवान विदा हो जाए, लेकिन देवता लोग कहते हैं कि हमारा काम बन गया, अब आप चाहे तो अपने धाम को जा सकते हैं। ठाकुर जी बोले हाँ भैया जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो कलिजुग बेचारा कैसे आएगा। सूर्य नारायण अस्ताचल को नहीं जाएंगे तो रात्रि देवी कैसे आएंगी। इसीलिए इसी तरह से हमको भी धाम जाना है, जाऊंगा। ये देवता लोग जब चले गए तब उद्धव जी भगवान के चरणों में आकर के लौट गए। तो हमने सुना है धाम जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ उद्धव, मेरा ही बनाया हुआ नियम है, आए हैं सो जाएंगे। तो उद्धव जी बोले कि प्रभु हमको मत छोड़ना, मुझे जरूर ले चलना। ठाकुर जी बोले वाह उद्धव, मैं भी चला जाऊं, तुम्हें भी ले जाऊं तो आगे वाले मेरे भक्तों को सहारा कौन देगा। रामावतार में हनुमान जी को छोड़ गए, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, रामावतार में भक्तों की रक्षा के लिए, सहायता के लिए हनुमान जी को छोड़ गए। कृष्णावतार में कहते कि उद्धव मैं तुमको छोड़ करके जाऊंगा, रहना संसार में, लेकिन संसार का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने देना। कहा कि ये संभव है क्या? कहा कि हाँ, कमल का पत्ता जल में पैदा होता है, जल में रहता है, जल से पोषित होता है, लेकिन कोई एक चुल्लू जल लेकर उसके पत्ते को डाले तो एक बूंद अपने ऊपर टिकने नहीं देता है, मोती की तरह लौटा के किनारे बिखेर देता है। ऐसे ही संसार में रहना, लेकिन संसार से प्रभावित मत होना। मनुष्य के लिए संभव है क्या? बोले हाँ, दत्तात्रेय भगवान रहते संसार में हैं, लेकिन संसार का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते हैं। दत्तात्रेय जी वाली बात हमको बताइए। तब श्री श्याम सुंदर बताने लगे, ये जो मेरे और तुम्हारे दोनों के पूर्वज श्री यदु जी महाराज कहीं चले जा रहे थे चिंता में ग्रस्त, सामने से मिला एक अलमस्त, एक दिन उन्हें भटकते रहा कहीं, वे परिवार आज से विरक्त से कुछ चाह नहीं, शत्रु मित्र सुख दुख आदि दोनों की जिन्हें परवाह नहीं, मुख प्रसन्न तन पुष्ट हृदय आनंद सिंधु की पार नहीं। ये दत्तात्रेय जी थे। उनको देखते ही यदु जी के मन में भाव आया, मेरे पास जगह जमीन माल अटारी हाथी घोड़े सेना पट बाल बच्चे सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा लत्ता पलंग गद्दा तकिया सब कुछ रहते हुए भी मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, चिंतित हूँ। और ये बाबा, इनके पास एक गुदड़ी और एक टुकड़ी छोड़कर और कुछ है नहीं, फिर भी ये निश्चिंत है, निर्द्वंद है, तुष्ट है, पुष्ट है, प्रसन्न है। इनको देख करके, जैसे सूर्य को देख करके रात्रि के जाड़े में कांपता हुआ व्यक्ति को तसल्ली हो जाती है, इसी तरह से इनको देख करके मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। इनके निकट चल करके इनसे पूछना चाहिए। ये जी महाराज ने जाकर दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान बाहर लू चल रही है और हाथी गंगा जी में गोता लगा करके मस्त बैठा हो, केवल सूर्य थोड़ी दूर बाहर निकाल करके श्वास ले रहा हो। इसी तरह से संसार में विषय की वासना जलाती है लोगों को, किताब की ज्वाला में झुलस रहा है संसार।
और आप गंगा में गज की तरह मस्त खड़े हैं, क्या ताप आपको नहीं व्यापते हैं? बोले नहीं राजन। बोले क्यों? बोले खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोकथाम अब हमें नहीं, चाहे तो वर्षों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों, सब संग संग को गए नहीं। हम शाह निर्द्वंद सके, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा में परवाह, जिनको प्रक्षुब्ध चाहिए सोई शाह। यदु जी ने पूछा ऐसी स्थिति आपको कैसे प्राप्त हुई है? बोले कि हमने 24 जगह से प्रेरणा ली है, शिक्षा ली है। इसी को 24 गुरु की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जब दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए तो क्यों नहीं हम भी 24 जगह से कान फुकवाले मंत्र ले लें। इन दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में एक भी मंत्रदाता गुरु नहीं है। इन 24 दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में एक भी मंत्र देने वाला नहीं है। सब मूक प्राणी हैं और इनसे मूक प्रेरणाएं होने ली है। जो सहृदय गुणग्राही होता है वो मूक जड़ प्राणियों से भी मूक प्रेरणा लेकर अपना कल्याण कर लेता है। और जो सारहीन हृदय वाला है उसके लिए तो लिखा है मूर्ख हृदय नचे जो गुरु मिले सुधा बड़ी सही जद। अब श्री दत्तात्रेय बता रहे हैं कि हमने 24 जगह से जो जो शिक्षा प्राप्त की है। कौन कौन? बोले कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुप्रद मणि, घोड़ा और गज, हाथी, मधुआ, मधु को हरण करने वाला शिकारी, हरिण, नील, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरन, चील, अर्भक, बालक, कुमारी, कन्या, सर्प बाण बनाने वाला, सर्प, पूर्णाली मधुमक्खी और पेशकार कीड़ा, भंगी जिसको बोलते हैं। ये हमारे 24 गुरु हैं। तुमने किनसे क्या सीखा? बोले पृथ्वी से सहनशीलता, क्षमा और उपकार सीखा। पृथ्वी की छाती में लोग बोरिंग घसाते हैं, लेकिन पृथ्वी सहती है बच्चे। पृथ्वी पर लोग गंदगी फैलाते हैं, बदबूदार पदार्थों को परित्याग करके बिखेर करके, लेकिन पृथ्वी सहती है, क्षमा करती है। इसी तरह से हमारे जैसे संतों में क्षमा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और उपकार की भावना होनी चाहिए। वायु से क्या सीखा? बोले वायु का भीतर भी और बाहर भी संचरण प्राणवायु के रूप में होता है, लेकिन पवन देव किसी के गुण दोष से प्रभावित नहीं होते, किसी के पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं रखते हैं। आकाश से अखंडता सीखी, घड़ा बना दिया तो उसके भीतर घटाकाश, मठ बना दिया तो मठाकाश, और जब टूट गया तो आकाश जो का त्यों, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से हम आत्म तत्व को अखंड आकाश की तरफ पर्याप्त तत्व मानते हैं। जल से क्या सीखा? बोले जल से शीतलता और निर्मलता, ढाल की ओर जाना और जिज्ञासु की प्यास बुझाना, ये हमने जल से सीखा है। अग्नि से क्या सीखा? बोले अग्नि में चाहे उत्तम पदार्थ चाहे गंदा पदार्थ आवे, गंदे पदार्थ की गंदगी से अग्निदेव प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने तेज से उसकी गंदगी को जला करके उसे अग्नित्व को प्रदान करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर है वैज्ञानिक महात्माओं में भजन का इतना तेज होना चाहिए कि अपने भजन के प्रभाव से औरों को भजन परायण बनावे, दूसरों के विपरीत आचरणों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। हमने अग्नि से सीखा है। चंद्रमा से क्या सीखा? वही चंद्रमा से सीखा है कि चंद्रमा की कला कृष्ण पक्ष में घटती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, लेकिन चंद्रमा ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि खुराक मिलने पर शरीर थोड़ा फैलने लगता है और खुराक की कमी होने पर शरीर थोड़ा दुबला होने लग जाता है।
लेकिन शरीर के मोटा पतला होने पर आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। आत्मा जो की त्यों ठिकाने पर एक रस रहने वाला तत्व है। सूर्य से क्या सीखा? सूर्य से प्रकाश देना सीखा है हमारे शरीर के संतों को। ज्ञान का प्रकाश देकर समाज का अंधकार दूर करना चाहिए। और आप जैसे क्षत्रिय राजा को जैसे सूर्य नारायण पृथ्वी से जल खींचते हैं पुष्प किरणों के द्वारा वाष्पीकृत करके, और फिर खींचे हुए जल को अपने काम में नहीं लेते हैं, फिर पृथ्वी पर ही बरसा करके और तृप्त कर देते हैं। ऐसे ही आप शरीर के राजा प्रजा की रक्षा करें, प्रजा से कर लेकर प्रजा की ही सेवा में लगाएं। बरसत हर्षत लोग सब किंतु करशत लखे में कोई, तुलसी भूपति भान सम और प्रजा भूमि सम हो। ये हमने सूर्य नारायण से सीखा है। कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर को दूसरा कोई धंधा ही नहीं है, अपनी कबूतरी के साथ में विषय भोग करता और अंडा दिया, अंडे से बच्चे निकले, बच्चे के लिए दाना और चारा जुटा जुटा कर भरण पोषण करो, फिर कबूतरी से अंडा और फिर बच्चा और फिर भरण पोषण, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। और इनके द्वारा बढ़ाए हुए परिवार को बहेलिया जाल में समेट करके और सबका नाम निशान मिटा करके चल देता है। जो केवल संसार में आकर के मानव शरीर पा करके केवल परिवार बढ़ाओ और केवल इनके भरण पोषण के ही प्रबंध में जुटे रहो, वो जीवन का जो असली मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाता है। ऐसे लोगों को आरूढ़ पतित कहते हैं। कबूतर की तरह हम लोगों को विषयी और परिवार वर्धक और केवल कमाने खाने खिलाने वाला ही नहीं होना चाहिए, परमार्थ में भी अपना मन लगाना चाहिए। अजगर से क्या सीखा महाराज? बोले अजगर निश्चित रहता है, बहुत दौड़ धूप नहीं करता है, दैव योग से जो मिल जाता है उससे गुजारा करता है, नहीं तो वायु अक्षर से जीवन यापन करता है। अजगर करे न चाटरी, पंछी करे न काम, दास मनुखा करे सबके दाता राम। समुद्र से क्या सीखा महाराज? बोले छोटी सी तलैया में तो पानी बरस गया थोड़ा तो कहती है तलैया की, कहो तो गांव को डुबा दे, इतना मेरे पास पानी है। 2 महीने के बाद कहो कि खेत सूख रहा है, थोड़ा सिंचाई के लिए पानी दे दो, तो तलैया कहती है कि मेरे कलेजे में दरार फट रही है। तो तलैया जैसा नहीं होना चाहिए, समुद्र जैसा होना चाहिए। गर्मी के दिनों में सूर्य नारायण कितना भी पानी खींच ले समुद्र में दरार नहीं फटती है, और बरसात में कितनी भी नदियां पानी हुए में समुद्र में बाढ़ नहीं आती। जैसे हो समुद्र जी के सुखवा न दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए। जैसे हो समुद्र जी के सुखवा दुखवा, जैसे पनिया आवे चाहे जाए। दुनिया में भगवा वैसे भोगे ये पुरुष, तो असली सुखवा करे गुजार। दुनिया में भगवा वैसे भोगे ये पुरुष, असली सुखवा करे गुजार। समुद्र सदा एक रस रहता है, न घटता है और न बढ़ता है। कितना भी कोई पानी निकाल ले और कितना भी कोई पानी छोड़ दे, ऐसे हम लोगों को रहना चाहिए। उदाहरण के लिए रामचंद्र जी को खबर मिली कि कल राजगद्दी मिलेगी, तो खुशी के मारे फूल नहीं गए कि जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। और दूसरे दिन खबर मिली कि राजगद्दी काय को, धोती कुर्ता जूता खड़ाऊंगी, उतार के जाओ, 14 वर्ष जंगल में भटको। सिकुड़ नहीं गए कि आज मैं मर गया। प्रसन्नता या लगता विशेष मुखान मुजस्त्री सदा एक रस रहना हमने समुद्र से सीखा है। पतंग से क्या सीखा? ये बरसाती कीड़े पंख वाले चमकते हुए दीपक पर गिरते हैं और जल जल कर प्राण देते हैं। इसी तरह से दुनिया में संसारी रूप पर कोई मुग्ध होता है अथवा होती है, उसका यही पतंग वाला हाल होता है। हाँ, शिखा पतंग भले श्री राम काम कर सदा सत्संग। संसारी रूप पर मुग्ध नहीं होना चाहिए, पतंग की तरह, परवानी कीड़े की तरह जल के मरना पड़ता है। मधुकृत भौरा, ये थोड़ा थोड़ा रस फूलों से लेकर के
सहज इकट्ठा करता है, अपना भला औरों का भी भला। और जो घोड़ा एक कमर में लंपट होकर बन जाए वो तो मारा जाता है बंद करके, क्योंकि सायंकाल कमल संपूर्णित हो जाता है और हाथी उसको छिपा जाता है। हमारे जैसे लोगों को मधुकरी वृत्ति से गुजारा करना चाहिए। एक जगह रह करके ये नहीं कि आज मालपुआ बनाओ, कढ़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, छप्पन भोग बनाओ, नहीं, मधुकरी वृत्ति से गुजारा करना ये हमने मधुकर घोड़ा से सीखा। हाथी से क्या सीखा? बोले एक हाथी के पीछे दो चार हाथी आपस में लड़के मरते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में एक कुतिया के पीछे 4-6 कुत्ते लड़कर के आपस में मर जाते। तो सुरेंद्री का विषय स्पर्श का गुलाम नहीं होना चाहिए। हमने इधर से सीखा। मधुहारी से क्या सीखा? बोले मधुमक्खी केवल बटोरना जानती है, शहद खर्च नहीं करती है। तो होता क्या है कि शिकारी आता है, धुआं करके उनको उड़ा देता है, सारा निकल के ले जाता है। इसी तरह से जो लोग केवल संग्रह करना जानते हैं, बढ़िया काम में खर्च नहीं करते हैं, उनका जोरदार को सब छीन ले जाते हैं। तो इसलिए संग्रह करे तो उसका अच्छे काम में खर्च भी करना चाहिए। ये हमने मधुवारी से सीखा। हरिण से क्या सीखा? बोले हिरण कान का गुलाम होता है, बरवा रात छेड़े हुए शिकारी के गीत को सुनता है तब तक दूसरे शिकारी को मार देता है। इसी तरह से जो दुनियादारी के फरमाइशी गीत सुनते हैं ना, दुनियादारी वाले, मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है और मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो ऐसे गीत, ऐसे दुनियादारी के गीतों में जो अपने कान को लगाए रहते हैं, हिरण के तरह वो महाराज साल के शिकार होते हैं। भाई जो उनकी होती है, अरे गीत सुनना है तो भगवत संबंधी गीत सुनो, क्या दुनियादारी के गीत सुनते हो? ये हमने हिरण से सीखा। मछली से क्या सीखा? बोले मछली थोड़े से चारा के लोभ में अंकुश को निगल के मारी जाती है। इसी तरह से जो जीव के लालच में चाट पकौड़े और 5 स्टार होटल के स्वाद की ओर दौड़ते हैं, उनका यही हाल होता है। इसलिए दुनियादारी के स्वादों की ओर नहीं, भगवत प्रसाद को ग्रहण करना, ये हमने नींद से सीखा। पिंगला वेश्या से क्या सीखा? बोले एक वेश्या श्रृंगार करके बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, वो घड़ी वाला आ रहा है, वो छड़ी वाला आ रहा है, वो टोपी वाला आ रहा है, कोई नहीं आया। रात भर उसकी नींद खराब हुई तो उसको वैराग्य हुआ, अरे राम राम, जितनी प्रतीक्षा मैंने विषयी पुरुषों की है, इतनी प्रतीक्षा अगर आज रात भर मैंने बिहारी जी की होती तो आज मेरा भोगन छूट गया होता। दुनिया से आशा रखना दुख और भगवान का भरोसा रखना परम सुख का कारण। आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। हमारे जैसे साधु समाज में ये वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। साधु समाज की वेश्यावृत्ति पर गुरु जी दृष्टांत सुनाया करते थे। एक महात्मा बड़े निर्मल, बड़े भजनानंदी, निरंतर भगवान में लगे रहने वाले, जिन्हें क्या मन में आई, किसी ने सिखा दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं केवल दूध पी करके रहूंगा। पहले जो मिल जाता था उसे गुजारा कर लेते थे, मैं केवल दूध पी करके रहूंगा। अब जो आए उसे एक ही चर्चा, आजकल मैं केवल दूध पी के रह रहा हूँ। चर्चा क्यों करते हो? कोई गाल है नहीं, आश्रम में चर्चा करेंगे तब न लोग देंगे, पहुंचाएंगे दूध। अब और दिन तो ठाकुर जी के मुंह करके कमरे में बैठते थे और अब ठाकुर जी की पीठ देकर बस्ती की ओर ताक रहे हैं। वो लोटा वाला आ रहा है, दूध ला रहा होगा तो तक लोटा वाला कान पर देने चढ़ा करके, वो कमंडल वाला आ रहा है, वो बंटी वाला आ रहा है, वो भी उधर चला गया, वो भी उधर चला गया। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, कोई आया ही नहीं। तो कहते हैं कि इस तरह से भगवान की ओर से दृष्टि हटा करके और बस्ती और दुनिया की ओर ताकना संत के लिए वेश्यावृत्ति है। ऐसी वृत्ति में कभी नहीं पड़ना चाहिए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अन्न मिल गया, अन्न से फल मिल गया, फल से दूध मिल गया, दूध से यदृच्छा लाभ संतुष्ट होना चाहिए।
और पूरा चील से क्या सीखा? चील नाम का पक्षी मांसाहारी होता है, मांस का टुकड़ा लेकर उड़ा जा रहा था। तब तक दूसरे चील और गीध उस पर झपट्टा मारने लगे और लगा कि जान लेने। उसने सोचा कि ये मांस का टुकड़ा ही झंडे की जाए, फेंको इसको। वो फेंक दिया तो अब दूसरी चील ने उसको पकड़ लिया और उस पर मार पड़ने लगी। अब इसने त्याग दिया, एक पेड़ की डाली पर बैठ करके चैन की सांस लेने लगा। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हमने उसे ये सीखा कि जैसे इसने झगड़े की जड़ मांस के टुकड़े को फेंक दिया, इसी तरह हमारे जीवन में ऐसा कोई झगड़े की जड़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरे लोग आकर के और हमारे ऊपर झंझट और हानि हो। इसलिए अब देखो ये गुदड़ी और ये पुरड़ी से गुजारा कर लेते हैं। इस पर गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कलकत्ता संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो गुरु जी झोला उतार करके एक जगह रखने लगे। उससे गोरखनाथ जी बोले कि गुरु जी चांदनी रात है, चलो कुछ और आगे रास्ता कट जाएगा। गुरु जी बोले बेटा आगे जाने में भय है। इन्होंने सोचा कि अब तक तो गुरु जी पढ़ाते थे वैराग्य निर्वाह भयम, विष्णु सदम निर्भयम, आज भय कहाँ से आ गया? गुरु जी निपटने गए तो उनकी झोली में भय खोलने लगे तो देखा एक सोने की ईंट पड़ी थी। यही तो भय है। झोली में से सोने की ईंट निकाली और नदी के बीच धारा में फेंक दिया श्री गोरखनाथ जी ने। गुरु जी आए तो फिर प्रस्ताव किया, गुरु जी चलिए। अरे बेटा कह रहा हूँ आगे जाने में भय है। श्री गोरखनाथ जी बोले कि भय था, लेकिन भय को मैंने झोली में से निकाल के और नदी में फेंक दिया। गुरु जी झोली टटोले तो देखी सोने की ईंट है, खुश हुए। बेटा ठीक कहते हो, वही तो भय था। वो अगर नहीं रहता तो भय किस बात का? इस तरह से हमारे जैसे व्यक्तियों को ये सब संपत्ति का संग्रह करना वो चील वाली प्रेरणा मिली कि फेंको मांस के टुकड़े को, इसी तरह से फेंको संपत्ति को, नहीं तो ये सब जान लेंगे। हाँ, हम कुछ भी संग्रह नहीं रखते हैं। ये हमने कुरल से सीखा, बालक से निश्चिंत निर्द्वंद रहना सीखा। बच्चे खेल रहे हैं, पूछा जाए छोरा रोटी की फिक्र है कि नहीं? अरे रोटी की फिक्र हम क्या को करेंगे, रोटी की फिक्र मैया करेगी। इसी तरह से सेवक सुखपतिमात भरोसे रहे असोच भले प्रभुओं से, तुम्हारी कन्या से एकाकी जीवन। हाँ, दो चार छह चूड़ी रहेगी तो खन 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 होता रहेगा, एक इसमें कोई खनखनाहट नहीं। इसी तरह से हमारे जैसे लोगों को एकाकी जीवन रहना चाहिए। हमने तुम्हारी कन्या सीखा। बाण बनाने वाले से क्या सीखा? चौराहे पर सड़क के किनारे एक बुढ़िया किनारे वो बाण बना रहा था। कभी पीटता था, कभी वो करता था, कभी वो देखता था। चौराहे से एक बारात गुजर गई। किसी ने बाद में आके पूछा क्यों भाई बारात किधर गई? बोले हमको क्या, हमें क्या पता। बोले पूछे कहाँ? बच्चे तो यहीं पर काली बाजा बजाती हुई बारात गई, तुमने देखा नहीं? काली बारात बजाती रहती है। हम बारात को देखने में अल्लाह जाएंगे तो हमारा एक काम कैसे होगा? तो अपने काम में लगे। इस तरह से संसार में, घर में, वन में, पंथ में कहूँ रहो किंदे तुलसी सीताराम से लगे चाहिए। ये हमने बाण बनाने वाली से सीखा। सर्प से क्या सीखा? सर्प अपने लिए दिल नहीं खोलता है, चूहे भी खोदे दिल में गुजारा कर लेता है। इस तरह से हमारे जैसे व्यक्तियों को आश्रम बनाने की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पेड़ के नीचे, कहीं फूटे रहे चौबारे में गुजारा कर लेना चाहिए। नाभी मकड़ी से क्या सीखा? बोले मकड़ी बहुत सुंदर बारीक रेशे से कलात्मक जाला बनाती है। और रेशा कहाँ से लाती है? बाजार से खरीद के नहीं, अपने भीतर से पैदा करती है। लाट टपका करके वही रेशा बन जाता है। उसी का कलात्मक जाला बनती है, स्वयं उसमें विहार करती है, फिर अपने ही में उस जाला को निगल लेती है, विलीन कर लेती है। इसी तरह से ये सारी सृष्टि परमात्मा ने अपने भीतर से प्रकट की है, स्वयं इसमें विहार करते हैं और फिर अपने में ही इस सारी सृष्टि को विलीन कर लेते हैं। ये हमने मकड़ी से सीखा है। और पेशकार कीड़े से क्या सीखा? भृंगी जिसको बोलते हैं, थोड़ा अलग होता है। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है,
जो गीली मिट्टी ला करके कोने में अलमारी के और दीवार के आरे के गीली मिट्टी का घरौदा बनाता है और किसी भी कीड़े को पकड़ के उसमें चिपका देता है। भीतर वाला कीड़ा इसका चिंतन करते करते 2-4 महीना में भृंगी बन करके निकलता है। इससे ये सीखा कि भृंगी के सतत चिंतन से कीट भी भृंगी हो जाता है। इसी तरह से जो लोग विषयों का सतत चिंतन करते हैं विषयी और विषयाकार वृत्ति वाले होकर संसार में बसते हैं, और जो परमात्मा का सतत चिंतन करता हुआ चित्त वाला होता है वो परमात्मा का वृत्ति होकर के भगवान को प्राप्त होता है। ये हमारे 24 गुरु हैं, इनसे हमने ये शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार से श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु जी को समझाया और जैसे आए थे मस्ती में वैसे चले गए। यदु जी अब रूप प्रवेश हमना से पूर्वजा सर्व संग विमुक्ता समुचित हो गए। श्री यदु जी महाराज भी द्वंद्व के भाव से बहुत ऊपर उठ गए। आगे के अध्याय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की हे उद्धव, देखो संसार में जो कुछ कमाई की जाती है ना, भौतिक पदार्थ जो टिकाऊ नहीं होते हैं, किसी न किसी दिन नष्ट होंगे। ऐसा जान करके नश्वर पदार्थों के बटोरने में अपना ये मानव जीवन कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं कि एक वृक्ष की डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। सुवर्णा वे तो सदस्यों से खायो यदि तो नीलो वृक्ष एक वृक्ष की डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। दोनों समान जाति के सखाए, एक बंधन में है और एक बंधन मुक्त है। बंधन में कौन है? जो उस वृक्ष के फल को खाता है, और जो वृक्ष के फल को नहीं खाता है वो बंधन रहित है। ये वृक्ष क्या है? शरीर, इसकी डाली क्या है? हृदय भाग। उस पर 2 पक्षी कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अपने किए हुए फल के प्रति, कर्म के फल के प्रति आसक्ति रखता है, इसलिए बंधन में पड़ता है। जैसे हम आधा घंटा के लिए जेल गए थे स्वतंत्रता संग्राम में, हमको जिंदगी भर पेंशन मिलनी चाहिए, तो अपने कर्म फल के प्रति स्प्रिया और बुद्धि रखता है तो वो बंधन में पड़ता है, उसी का नाम जीव हो जाता है। और जो इस पर रहते हुए भी और इसके कर्म फल कर्म वासना से कोई आसक्ति नहीं रखता, वो बंधन मुक्त रहता है। इस पर रहते हुए उसका नाम परमात्मा है। मेरे भक्त बड़े कृपालु होते हैं, किसी से द्रोह नहीं करते हैं, सहनशील होते हैं, प्राणी मात्र का उपकार करते हैं और मेरी सेवा पूजा भक्ति इत्यादि करते हैं। और देखो तो जब तक मेरी भक्ति हृदय में नहीं आए तब तक अंतःकरण पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। तपस्या करने से अहंकार हो जा सकता है, वेदज्ञ होने से वेदज्ञता का अहंकार हो सकता है। जब तक भक्ति हृदय में नहीं आए तब तक अंतःकरण पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। और ये भक्ति कैसे मिलेगी? अत्यंत रहस्य की बात बता रहा हूँ। ये भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है, और सत्संग के द्वारा मैं जितनी जल्दी और दृढ़ता पूर्वक पकड़ने आता हूँ इतना और किसी साधन से नहीं। शबरी ने केवल सत्संग के द्वारा मुझको प्राप्त किया, बड़ी गोपियों ने केवल सत्संग के द्वारा मुझको प्राप्त किया, सुग्रीव ने, हनुमान ने, गजराज ने, प्रहलाद ने केवल सत्संग के द्वारा मुझको प्राप्त किया। इसलिए उद्धव अधिकतर जीवन तुम अपने जीवन को सत्संग में ही बिताने की कोशिश करना। फिर आगे के अध्याय भगवान कहते हैं कि एक बार शनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चित्त विषयों की ओर दौड़ता है, विषय चित्त में विलीन रहते हैं, चित्त और विषय को अलग अलग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके। तब उन्होंने मुझको याद किया, मैं हंस रूप में पहुंचा और ब्रह्मा जी को आगे करके शनकादिकों ने मुझको प्रणाम किया और पूछा कौन भगवान, आप कौन हैं? तब मैंने उनको समझाया कि आप किस दृष्टि से पूछ रहे हैं। जिनके हृदय में नानात्व का भेद है ही नहीं, उनके लिए को भगवान का प्रश्न कैसे उठ के खड़ा होता है? किस दृष्टि से पूछ रहे हो? शरीर दृष्टि से, तो जिस तत्व का ये शरीर है उसी तत्व का ये शरीर है। और आत्मदृष्टि से पूछते हो तो जो सच्चित आनंद स्वरूप ये आत्मा है वही सच्चित आनंद स्वरूप ये आत्मा है। आप तो सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति करने कराने वाले महानुभाव हो,
आपके लिए चित्त अलग और विषय अलग, इसका प्रश्न कहाँ से आया? सर्वत्र ब्रह्म को की सत्ता का अनुभव करते करते ये सारा भेद जुट जाता है। जित देखो तित श्याम वही है। इसके बाद भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मेरी भक्ति अगर एक चांडाल में भी प्रकट हो जाए, भंगी में भी प्रकट हो जाए तो मेरा प्यारा होता है, और जिसके अंतर्गत में भक्ति प्रकट हो जाती है उसके सामने विषय आएंगे भी तो उसको पराजित नहीं कर सकेंगे। अरे भगत कमजोर है तो क्या उसके हृदय में विराजमान भक्ति नहीं तो सकती है ना? तो भक्ति महारानी बचा लेती है। बाध्य मानो भक्तों विषय राजा प्रगल्भया भक्त्या विषय हुए थे, और मेरे भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूँ कि इनके चरणों की धूली मेरे माथे पर पड़ेगी। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त मुझको जितने प्रिय हैं उतने मेरे संकर्षण और लक्ष्मी जी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं लगती है। अनुजराज संपत्ति दे परिवार सने सब मन प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मुशान कहूँ मोरे बाना। मेरे भक्त लोग जब प्रेम में उद्रेक में आते हैं तो उनका कंठ गदगद हो जाता है। कबाओं की हंसी मुझे नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबाओं की गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबाओं के हृदय उन्होंने बहुत ऊंचे सुर गावे, कबाओं को मुख गगन जैसो रह जावे, चित्त वित्त हरिसो लगे, सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। इसके बाद उद्धव की जिज्ञासा पर जैसे कपिल देव भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया, यौगिक प्रक्रियाओं का अनुमान भगवान श्याम सुंदर ने किया, जो कपिलों व्याख्यान में आप पहले सुन चुके हैं। लेकिन यौगिक प्रक्रियाओं का वर्णन करके अंत में चेतावनी दी, हे उद्धव, इन यौगिक प्रक्रियाओं से चलने पर बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि सामने आती है, अणिमा महिमा गरिमा लगना प्राप्ति प्राकाम लेकिन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धियां भगवान से मिलाने वाली नहीं होकर के और आत्मस्वरूप की विस्मृति गिरा देने वाली, अहंकार उत्पन्न करके पतन के गर्त में गिरा देने वाली होती है। आगे के अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं। नदियों में गंगा मैं हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ, पशुओं में सिंह मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा मैं हूँ। इसी प्रकार से जैसे गीता जी ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है, इस तरह से भगवान ने यहाँ भी अपने विभूतियों का वर्णन किया। आगे के अध्याय में उद्धव की जिज्ञासा पर 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण है। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की प्रतिष्ठा सौर दिन पराक्रम और प्रजापालन से, और वैश्य की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति और परोपकार में खर्च करने से, और शूद्र की प्रतिष्ठा तीनों वर्णों की सेवा करने से, माताओं की प्रतिष्ठा पातिव्रत्य धर्म से, और चारों पांचों जहाँ एक जगह जुटेंगे उनमें सबश्रेष्ठ कौन माना जाएगा? वो जिसमें भगवान की भक्ति है। वो चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, पुरुष नारीवादी चराचर को सर्वभाववत कपट यदि मोह परम प्रिय हो। इसी तरह से 4 वर्ण के अलावा 4 आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन चारों का वर्णन 7वें स्कंद में आप सुन चुके हैं, इसलिए संक्षेप में केवल गिनती कराई गई। आगे के अध्याय में श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर भक्ति ज्ञान जन्म नियम साधनों का वर्णन करते हैं। मन को कुमार में जाने से रोकना श्रम कहलाता है, इंद्रियों को कुमार में जाने से रोकना दम कहलाता है। उद्धव जी पूछते हैं सुख क्या है? वो सुख दुख की भावना से ऊपर उठ जाना सुख है। और दुख क्या है? बोले दरिद्रता। दरिद्रता क्या है? बोले दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, जो संतोषी नहीं है, लाख करोड़ होकर के भी वह दरिद्र है। मानस में लिखा है नहीं दरिद्र संतोष जन्मानी। दरिद्रता का मतलब पैसे की कमी नहीं, लाखपति करोड़पति होकर के भी अगर संतोष नहीं है तो महादरिद्र है, उसके समान दुखी कोई नहीं हो सकता है। लाभ क्या है? वो भक्ति की प्राप्ति। हानि क्या है? वो मानव शरीर पाकर भगवान को नहीं भजे, इससे बढ़कर की कोई हानि नहीं है। अंत में कहते हैं कि कहाँ तक गुण दोष का वर्णन करूं? किम दरिद्र होना लक्षण गुण दोष दोष
इसी का भाव गोस्वामी लिखते हैं, सुनो पाप माया कृत गुण और दोष अनेक बुरे अवय देखिए ही देखिए सो अविवेक। तो प्रकार का उपदेश उद्धव ने सुना, इसके बाद घबरा गए और बोले कि प्रभु मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, फिर भी आपने इतनी विस्तृत व्याख्या करी कि मेरी बुद्धि चकरा रही है। साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे कि जीवों के कल्याण के लिए कितने मार्ग आपने बताए हैं। संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से मोटा मोटी तौर पर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगा त्रयो मया प्रोक्ता ज्ञान श्रेयो विद्या। मानव मात्र के कल्याण के तीन ही योग बताए, तीनों को योग कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीन क्यों बताए? एक ही बता देते तो सब एक रास्ते पर चलते, किसी में टकराव नहीं होता। बोले प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए एक रास्ते पर सबको नहीं चलाया जा सकता है। उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है, मनुष्य को दिन में दिखाई पड़ता है। कमल सूर्योदय होने पर खिलता है और कुमुदनी सूर्यास्त होने पर खिलती है। इसी प्रकार से पात्र वेद से अधिकार वेद से तमोगुणी व्यक्ति को सत्वगुणी साधन नहीं बताया जाएगा। बताया जाए तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए तमोगुणी साधन, सत्वगुणी व्यक्ति के लिए सत्वगुणी साधन। बताइए महाराज, अब ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनमें तीनों में से किस रास्ते पर चलने का अधिकारी कौन है? भगवान अलग अलग अधिकारी बताते हैं। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु, जिसको पूर्ण वैराग्य है, तनिक आसक्ति नहीं, वो है ज्ञान योग का अधिकारी। जैसे सुखदेव जी, एक लंगोटी की भी जरूरत नहीं, घर मकान और स्त्री बच्चे की तो क्या है कार्य को, एक लंगोटी की भी जरूरत नहीं। जिसको कर्म से, कर्म वासना से, कर्म फल से पूर्ण वैराग्य, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और कर्म योग का पेशु अनिर्वृण चित्ता नाम कर्म योग नाम, जिसके हृदय में अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। हम पढ़ ले, निकले, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ ले, ये पद प्राप्त कर ले, वो पद प्राप्त कर ले, शादी ब्याह कर ले, बाल बच्चे भी पैदा कर ले, उठाकारी भी उठा ले। ऐसे लोग कर्म योग के अधिकारी हैं, जिनको तनिक भी वैराग्य नहीं, लेकिन मनमाना कर्म नहीं, शास्त्र सम्मत कर्म। भक्ति योग के अधिकारी कौन है? प्रियदृच्छया मत कथा दो जात्सम दस्ते अपमान न निर्विण्णो न सक्तो भक्ति योगो